और भारत के संविधान को बाबा साहब ने जिन हालात में बनाया, जो लोग जानते हैं कि लगभग 3 वर्ष में ये संविधान बना, और इसको बनाते हुए बाबा साहब इतने बीमार हो गए, इतनी भयानक बीमारियों ने उनको घेर लिया, और उसकी परिणति ये हुई कि उस संविधान बनने के 6 साल बाद उनकी मृत्यु भी हुई। और बाबा साहब ने एक जगह कहा कि इस पूरे अपने जीवन का जो निचोड़ है, पूरे मेरे जीवन की जो मेहनत है, कल मैं रहूं ना रहूं, यदि मुझे मिलना हो या मुझे देखना हो तो आप मिल सकते हैं, और वो जगह है भारत का संविधान। तो साथियों, बाबा साहब अगर जिंदा हैं तो भारत के संविधान में जिंदा हैं, और ये संविधान ही इस मुल्क को बचाए हुए है, हम सब की हस्ती को बचाए हुए है। ये बात गौहर रजा साहब ने बहुत डिटेल में रखी। भारत का संविधान ना हिंदू की बात करता है, ना हिंदुस्तान की बात करता है। भारत के संविधान में ये जो आप देखेंगे कि उन्होंने बड़ी समझदारी से ये बात उसी समय लिख दी कि आने वाली सरकारें, आगे आने वाले हुक्मरान जो होंगे वो इस देश को हिंदुस्तान बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने संविधान में स्पेसिफिक वर्ड डाला कि कल इस देश का जो नाम होगा वो इंडिया, दैट इज़ भारत। भारत और इंडिया, यही 2 नाम इस देश के हैं। बहुत से हमारे जो लोग हैं, पता नहीं किस वजह से जो है बार बार इस देश को हिंदुस्तान बुलाते हैं। ना यहाँ कोई हिंदू है, ना इस देश का नाम हिंदुस्तान है। ये देश भारत है, ये देश इंडिया है। इसी कड़ी में मैं आने वाले वक्ता माननीय हरनाम सिंह जी, जो सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के हमारे मुख्य संयोजक हैं, बहुत ही जानी मानी हस्ती, दिल्ली के और जुझारू कार्यकर्ता, अपने नाम और काम से जानने वाले हमारे साथी हैं। मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनको सहसम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ, मान्यवर हरनाम सिंह जी। हेलो हेलो। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं बिल्कुल साहब? धन्यवाद साथियों। संविधान बचाने की चाहत और इच्छा और भावना जब हमारे मन में थी तो हमने कहा कि उन लोगों से भी चर्चा की जाए। तो हमने बहुत से संगठनों को इकट्ठा किया। इधर भी हमारे गिल साहब खड़े हैं, वाल्मीकि चौपाल पे हम इकट्ठा हुए और एक संयुक्त सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा हमने बनाया। उस संयुक्त मोर्चे को लीड कौन करे? कम से कम कोई युवा साथी तो होना चाहिए, है? तो जिस साथी ने नेतृत्व स्वीकार किया, आज हमारे बीच में हरनाम जी, वो हमारे मोर्चे। और अभी तक मोर्चे में मैं एक और निवेदन कर दूं, जितना भी खर्चा हुआ है, जितनी भी भागदौड़ हुई है, जितनी भी दौड़ धूप हुई है, जितना संपर्क किया है बस्तियों में नीचे से ऊपर तक, नेताओं से, साथियों से, संघर्षित यूनियनों से, जिनसे भी, वो इन्हीं साथी का सबसे बड़ा रोल है जो हमारे बीच में है। आज इस मोर्चे को अब हम आगे लेके चलेंगे। हमारे बीच में है, रात ही ये छत्तीसगढ़ से आए हैं, रात ही आएंगे 12-1 बजे, और आज हमारे बीच में है। तो मैं सहसम्मान हम इनको इधर सुनेंगे, भाई हरनाम सिंह जी।